नमस्कार, मैं वैद्य शची श्रीवास्तव आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन है। अर्थात आयुर्वेद न केवल रोगों को रोकता है और उनका उपचार करता है, बल्कि स्वस्थ व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहे, इसका भी उद्देश्य आयुर्वेद का एक प्रमुख उद्देश्य है। जब भी ऋतु परिवर्तन होता है तो प्रकृति के अनुसार शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में ऋतुचर्या बताई गई है, अर्थात किस ऋतु में हम किस प्रकार का आहार ग्रहण करें, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सबसे पहले आते हैं पथ्य। पथ्य अर्थात की आयुर्वेद में बताया गया है जो पथ्य का सेवन करता है उसको औषधि की आवश्यकता ही नहीं है, और जो पथ्य का सेवन नहीं कर रहा है उसको लिए भी औषधि बेकार होती है, क्योंकि अगर उसने पथ्य का सेवन नहीं किया तो हम उसको औषधि नहीं दे सकते हैं। जो शिशिर ऋतु के मेन आहार नियम है पथ्य अर्थात अनुशासित जो आहार बताए गए हैं, इसलिए जो गुरु भोजन होते हैं, क्योंकि इस समय जो हमारी अग्नि होती है हमारी बहुत प्रबल होती है, तो इसलिए इस ऋतु में उपवास नहीं करना चाहिए। और जब आपको भूख लगे तब आप खाना खा सकते हैं। आंवले के जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनको प्राथमिकता दे। अनाज, दालें, गेहूं से बने खाद्य पदार्थ और नया चावल हम ले सकते हैं। इक्षु रस ले सकते हैं। अदरक, लहसुन, हरी जो उसको सोट के चूड़ के साथ लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी जो अनाज हैं जो हम ले सकते हैं इस मौसम में। जैसे सबसे पहले जो आता है गरम और सुपाच्य खाना। गरम सुपाच्य खाना हो जाता है सूप है, खिचड़ी है, घी बहुत फायदा करता है। सूखे मेवे, तिल के लड्डू, गाजर, चुकंदर, मूली, पालक, शलजम आदि मौसमी सब्जियां भी हम ले सकते हैं। इस मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन शरीर को पोषण और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। हरी सब्जियों में विटामिन सी, विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट बहुत होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो शरीर में हमारे फ्री रेडिकल्स को कम करके सेल्स को रिपेयर करते हैं। और इसके अतिरिक्त जो मेन खाद्य पदार्थ बताए गए हैं वो मूंगफली, जैसे आजकल मूंगफली बहुत मिलती है। मूंगफली में बेसिकली प्रोटीन, हेल्दी जितने भी हमारे जो फैटी एसिड्स होते हैं वो विटामिन B3, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। इसमें उपस्थित प्रोटीन एंड हेल्दी फैट जो होते हैं वो शरीर को लंबे समय तक एनर्जी देते हैं, जिससे कि हमें काम करने की शक्ति मिलती है। तिल जो होता है, तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स होते हैं और विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें फाइबर्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। श्रोतागण को मैं ये बताना चाहती हूँ कि काला तिल और सफेद तिल जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं उसमें काले तिल को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, उसके बाद सफेद तिल और लास्ट में जो होता है एक लाल तिल भी आता है, उसको लाल तिल आप ले सकते हैं। तिल को खाने से पाचन क्रिया ठीक होती है। इसके अतिरिक्त गुड़ में थर्मोजेनिक प्रॉपर्टी होती है जो ठंड से बचाव में सहायक होता है। इसलिए इस समय सर्दियों में गुड़ आप बहुत आराम से रात में जब खाना खाएं तो थोड़ा सा गुड़ खा लें। इसके अतिरिक्त हम हर्बल चाय पी सकते हैं। चाय जो आप पीते हैं उसमें थोड़ा सा बस चेंज करना है आपको, थोड़ा तुलसी, अदरक, इलायची, दालचीनी और अगर लेमन ग्रास है तो आप लेमन ग्रास डाल के उसको उबाल के उसको पी सकते हैं। बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी वायरल होता है। के अतिरिक्त हल्दी वाला दूध जो होता है बहुत अच्छा है, एंटी एलर्जिक होता है। वो दूध 1 कप उबालिए, उसको जब उबलने लग जाए तो उसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी, थोड़े से तुलसी के पत्ते उबाल के, और अगर डायबिटिक नहीं है तो उसमें 1 चम्मच चीनी डालिए और उसको उबाल के आप लगातार पीजिए। ये बहुत अच्छा एंटी एलर्जिक है। सिर्फ शीत ऋतु में ही नहीं, आप पूरे साल इसको पी सकते हैं और ये भी थर्मोजेनिक होता है। इसके अतिरिक्त तिल तेल से मालिश कर सकते हैं, क्योंकि जोड़ों का दर्द वैसे भी जो शीत ऋतु में जो हमारी त्वचा होती है बहुत रुक्ष हो जाती है, तो इस मौसम में आप तिल तेल नहीं मिल रहा है तो आप सरसों के तेल में, अगर जोड़ों में दर्द है तो आप सिर्फ सरसों के तेल की मालिश कर सकते हैं। अदरवाइज अगर दर्द है तो उसमें सरसों के तेल में आप लहसुन, मेथी, अजवाइन थोड़ा सा पकाकर उसको छानिए, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाइए, छान कर उसको जब जोड़ों में सुबह सुबह उठ के जो जकड़ाहट होती है उसको मालिश करिए, और 3 भाग बालू और 1 भाग सेंधा नमक उसकी पोटली बनाइए, और जहां जहां जिस जिस जोड़ में दर्द है आप सुबह उठ के उसको 2-3 बार दिन भर में आप उससे सिकाई कर सकते हैं। स्नान जो आप करें वो हमेशा गर्म पानी से करें। गर्म पानी मतलब सुखोष्ण। मिथ होता है कि नहीं मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ, तो देखिए एक्सेप्शन हर जगह, अपवाद हर जगह है। अदरवाइज आपको शीत ऋतु में गर्म पानी से स्नान करना चाहिए। गर्म कमरे में रहना चाहिए आपको। ठंडा गर्म बहुत होता है, आप रजाई से उठे और एकदम से आप बाहर चले गए तो छींकें आने लग जाती हैं। एलर्जिक जो आपको जो प्रतिशाय होता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, वो हो जाता है। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो अपत्य है आपका, अपत्य मतलब कि जो चीजें हमको नहीं करनी है। ठंडा भोजन जो होता है शरीर के तापमान को कम करता है, पाचन शक्ति को भी मंद करता है, और उचित मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो इसके कारण भी आपको शरीर में थोड़े से आपको उसमें कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं। इसके अतिरिक्त पत्य जो विहार है, विहार मतलब कि हमको क्या करना चाहिए, डेली हमको योगासन करना चाहिए। योगासन में आप सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। और मैं एक चीज आप लोग को श्रोतागण बता दूं, अगर किसी को डायबिटिक कोई पेशेंट या किसी को कोई हार्ट की तकलीफ है तो बहुत अर्ली जो आप मॉर्निंग वॉक करते हैं वो आपको अवॉइड करना चाहिए आपको, क्योंकि इस समय जो हार्ट की वेसल्स होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट रहती हैं, तो जो आपको हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आपको ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। पर्याप्त विश्राम करिए, 6 से 7 घंटे की आपको नींद लेनी चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार प्रतिदिन आप 1 चम्मच च्यवनप्राश सुबह शाम ले सकते हैं। कुछ घरेलू उपाय मैं बता देती हूँ जो बच्चों का आजकल या बड़ों को बहुत ज्यादा हो रहा है। सीतोपलादी चूर्ण को शहद के साथ आप 1-1 चम्मच दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। अदरक का रस 1 चम्मच शहद मिला के आप उसको ले सकते हैं। इस तरह से शीत ऋतु में बहुत
बहुत सारे पथ्यापथ्य बताए गए हैं, हम इसको फॉलो करें तो शीत ऋतु में जो हमारे प्रकृति के अनुसार जो चेंजेस हो रहे हैं उनसे हमको लड़ने की शक्ति आती है, क्योंकि जितने भी आप पथ्य सेवन करोगे तो उतनी ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की बढ़ती है और बीमारी कम आती है, और जब बीमारी कम आएगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। अंत में यही कहना चाहूंगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणु पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।